दिल्ली में अगले 24 घंटे में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि केजरीवाल ने जो हट ठानी है सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ने की, वो बहुत महंगा पड़ने वाला है। दिल्ली में कामकाज ठप है, मुख्यमंत्री जेल में हैं, अधिकारी मंत्री कोई भी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद सरकार के कामकाज की चर्चा को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें मंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। चिट्ठी में उपराज्यपाल ने लिखा है कि इस बैठक में न शामिल होने का जो कारण मंत्रियों ने बताया है वो अस्पष्ट है और ये दिल्ली के नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों के प्रति गंभीरता की कमी और असंवेदनशीलता को दिखाता है। एक हफ्ते में गृह मंत्रालय को ये एलजी ऑफिस से लिखी गई दूसरी चिट्ठी है। इससे पहले 4 अप्रैल को एलजी ऑफिस ने केंद्रीय गृह सचिव को एक और चिट्ठी लिखी थी, जिसमें दिल्ली सरकार पर अदालतों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। इन सब के बीच अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावनाएं और तेज हो गई हैं। दिल्ली में इस वक्त जैसे हालात हैं उससे राष्ट्रपति शासन लगने की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना संविधान के अनुच्छेद 239 से ए बी के अंतर्गत आता है। अगर मंत्रिमंडल सरकार नहीं चला पा रहा है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। अनुच्छेद 239 ए बी राष्ट्रपति को विधानसभा को निलंबित करने या पूरी तरह से भंग करने का अधिकार देता है। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहें तो दिल्ली के सुचारू कामकाज के लिए कानून भी बना सकते हैं। अभी उपराज्यपाल वीके सक्सेना आरोप लगा रहे हैं कि बैठक बुलाने के बावजूद मंत्री इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा है कि एलजी के पास बैठक बुलाने का अधिकार ही नहीं है। वहीं जानकारों का मानना है कि जेल में रहने के बाद भी केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो दिल्ली में आगे क्या होगा, ये सब कुछ उपराज्यपाल पर निर्भर करता है। अगर उपराज्यपाल को लगता है कि मुख्यमंत्री के जेल में रहने के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है तो वो अनुच्छेद 239 ए बी के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा विकल्प ये है कि उपराज्यपाल चाहे तो जब तक केजरीवाल की जगह कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनता तब तक के लिए ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। जैसे ही कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता है वैसे ही राष्ट्रपति शासन को हटाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।